बात कीर्तिवर्धन सिंह की, जो गोंडा से लगातार चौथी बार सांसद बने हैं, लेकिन उन्हें पहली बार मंत्री पद मिला है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण और वन के साथ ही विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह उत्तर प्रदेश से बने 2 राजपूत मंत्रियों में एक हैं। वो बृजभूषण शरण सिंह के इलाके से आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर बृजभूषण शरण सिंह को हराकर ही चुनाव जीता था। बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सौंपी है। उस जिम्मेदारी को अच्छे से अच्छे ढंग से निभाना है और उसके लिए मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे जो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर जी हैं, उनका मार्गदर्शन हम लोगों को मिला करेगा और उनके तय किए रास्तों पर हमें चलेंगे। इस तरह की चीजें कहना, उन लोगों का हमेशा कोई कंस्ट्रक्टिव सोच नहीं रही है, हमेशा एक दूसरी सोच के साथ काम किए हैं। हम लोगों ने पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा है सदन का, कि हर सदन को किस तरह डिस्टर्ब किया गया। पूरा मौका उनको दिया गया हर इश्यू पे डिस्कशन करने का, लेकिन डिस्कशन करने पे नहीं आए, केवल हल्ला मचाते रहे और सदन का काम नहीं होने दिया। आज जो कोई भी ये बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि एक क्षण के लिए अगर मान भी लिया जाए तो क्या उनकी तरफ से आज कोई हिम्मत रखता है कि प्रधानमंत्री का नाम बता दे कि अगर हम लोगों की सरकार नहीं रहती है तो कौन उनका प्रधानमंत्री बनेगा? आज तक कोई नहीं कह पाया है और ना कह पाएंगे। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। विशाल, उत्तर प्रदेश से जिन्हें जगह दी गई है कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में या राज्य मंत्री भी जो बनाए गए हैं, उससे एक तस्वीर तो समझ में आती है कि चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, ये बड़ा अच्छा एक डाइवर्जन हमें दिखाई दे रहा है, डाइवर्सिफिकेशन हमें दिखाई दे रहा है मंत्रालयों के बंटवारे में। मीनाक्षी, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो बीजेपी का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उतने अच्छे परफॉर्मेंस करने के बावजूद सबसे ज़्यादा सीटें देश में अगर जीती है तो वो राज्य उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश को भागीदारी मिली है तो अपने आप में दिखाता है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां गृह मंत्री माफ़ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है, वहीं अगर जितिन प्रसाद की बात कर लिया जाए, जो कि वो यूपीए 1 यूपीए 2 में दिल्ली में ही केंद्र सरकार में कांग्रेस पार्टी में मंत्री हुआ करते थे, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है क्योंकि वो यूपी पीडब्ल्यूडी के अभी सरकार में मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा कीर्तिवर्धन सिंह का भी आपने मीनाक्षी जिक्र किया था। कीर्तिवर्धन सिंह और राजा भैया की पहचान भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के तौर पर है। लगातार तीसरी बार वो चुनकर के मैदान से जीत करके आए हैं और इस बार उनको विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पर्यावरण और जल की भी इनको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपनी पॉलिटिकल लेगेसी को बढ़ाते हुए कीर्तिवर्धन सिंह लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। उनके पिता भी राजा आनंद सिंह बड़े मार्जिन से जीता करते थे चुनाव को और समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट है वो कृषि मंत्री भी हुआ करते थे। तो एक बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी को उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है। बात चाहे राजनाथ सिंह की हो, अनुप्रिया पटेल की हो, जिनको कि एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है, क्योंकि गोरखपुर और रायबरेली की बात कर लिया जाए तो वहां पर एम्स की स्थापना कर दी गई है और यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के बड़े फैसले करने हैं मोदी सरकार को। यही वजह है कि हर जहां डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा सभी विभागों के जो अहम चार्ज हैं उस जहां उत्तर प्रदेश के सरकार के जो मंत्री हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें पंकज चौधरी का नाम लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, जिन्हें पिछली बार भी वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था और इस बार भी उनको वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। तो जितना भी भागीदारी हो सकती है उत्तर प्रदेश से। जी बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी के लिए आपका।